हेलो दोस्तों, वेलकम टू रश्मि की दुनिया। आज के इस वीडियो में हम आपको आदित्य L1 मिशन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं। चंद्रयान 3 मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद इसरो के साइंटिस्ट एक और मिशन की तैयारी कर रहे थे। ये मिशन सूर्य पे जाने और उसकी स्टडी करने का होगा। सूर्य पर जाने और उसकी स्टडी करने के इस मिशन का नाम आदित्य L1 है। इसरो 2 सितंबर यानी आज के दिन अपना सन मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं। ये सन की स्टडी करने वाला फर्स्ट इंडियन मिशन होगा। इसरो के अकॉर्डिंग आदित्य L1 मिशन से सन के टेम्परेचर, अल्ट्रावायलेट रेस के अर्थ पर पड़ने वाले, स्पेशली ओजोन लेयर पर पड़ने वाले इफेक्ट्स को और स्पेस में वेदर के डायनेमिक्स को स्टडी किया जा सकेगा। PSLV C57 आदित्य L1 मिशन को आज के दिन 2 सितंबर 2023 को 11:50 AM में श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट से लॉन्च किया जाएगा। स्पेस में आदित्य L1 जिस लोकेशन पर जाएगा वो लोकेशन अर्थ से 15 लाख किलोमीटर यानी 1.5 मिलियन किलोमीटर्स दूर है। अर्थ से चांद की दूरी 150 मिलियन किलोमीटर्स है। आदित्य L1 मिशन का एम है कि लैग्रेंज पॉइंट यानी L1 पॉइंट की चारों ओर की ऑर्बिट से सन की स्टडी करना है और ये डिफरेंट वेव बैंड्स में सर्कल ऑफ लाइट क्रोमोस्फेयर और ये सन की सबसे आउटर मोस्ट लेयर कोरोना की टेस्टिंग करने के लिए 7 पेलोड्स को लेके जाएगा। इसरो के अकॉर्डिंग आदित्य L1 मिशन नेशनल इंस्टीट्यूट की पार्टिसिपेशन वाला पूरी तरह से स्वदेशी प्रयास है। बेंगलोर में लोकेटेड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA ने विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ पेलोड की डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जबकि मिशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप SUIT को पुणे स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स IUCAA ने तैयार किया है। आदित्य L1 UV पेलोड का यूज़ करके कोरोना और सोलर क्रोमोस्फियर पर और एक्सरे पेलोड का यूज़ करके फ्लेयर्स पर ऑब्जर्वेशन कर सकता है। पार्टिकल डिटेक्टर और मैग्नेटोमीटर पेलोड चार्ज पार्टिकल और L1 के चारों ओर हेलो ऑर्बिट तक पहुंचने वाली मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। UR राव सैटेलाइट सेंटर में बना सैटेलाइट 2 वीक्स पहले आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के इसरो के स्पोर्ट्स पोर्ट पर पहुंचा। अकॉर्डिंग टू इसरो इसे 2 सितंबर को लॉन्च किए जाने की संभावना है, यानी कि आज के दिन। स्पेसशिप को अर्थ और सन के सिस्टम के L1 पॉइंट के चारों ओर एक हेलो ऑर्बिट को एस्टैब्लिश करने की प्लानिंग है। इसरो के अकॉर्डिंग L1 पॉइंट के आसपास हेलो कक्षा में रखे गए सैटेलाइट को सन को बिना किसी इक्लिप्स के लगातार देखने के बड़े बेनिफिट्स होते हैं। इससे रियल टाइम में सोलर एक्टिविटीज और स्पेस वेदर पर इसके इफेक्ट को देखने का अधिक लाभ मिलेगा। स्पेशल कन्वीनियंट पॉइंट L1 का यूज करते हुए 4 पेलोड सीधे सन की एक्टिविटीज पर नजर रखेंगे और बाकी के 3 पेलोड L1 पॉइंट पर पार्टिकल्स और एरियाज की इन सीटू स्टडी करेंगे। इसरो के आदित्य L1 पेलोड के सूट से कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इंजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेयर एक्टिविटीज और इनकी स्पेशलिटी, स्पेस वेदर की डायनेमिक्स, पार्टिकल्स और एरिया के सर्कुलेशन की प्रॉब्लम्स को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की उम्मीद है। इस मिशन के जरिए सन की लेयर्स की क्रोमोस्फेयर और कोरोना की डायनेमिक्स की स्टडी होगी। इसके अलावा क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग की स्टडी, पार्शियली आयनाइज प्लाज्मा की फिजिक्स के बारे में पता लगाने की भी कोशिश की जाएगी। इसके अलावा सन पार्टिकल्स की डायनेमिक्स की स्टडी के लिए डेटा प्रोवाइड करने वाले इन सीटू पार्टिकल्स और प्लाज्मा एनवायरनमेंट की स्टडी की जाएगी। इस मिशन में सोलर कोरोना, विच इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सन्स एटमॉस्फेयर, और उसकी हीटिंग सिस्टम की फिजिक्स की भी स्टडी की जाएगी।
आदित्य L1 के इक्विपमेंट्स को सोलर एनवायरनमेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्रोमोस्फेयर और कोरोना का इंस्पेक्शन करने के लिए ट्यून किया गया है। इन C2 इक्विपमेंट्स L1 पर लोकल एनवायरनमेंट का इंस्पेक्शन करेंगे। इंडिया पहली बार अपने आदित्य L1 मिशन के थ्रू सूरज पर रिसर्च करने जा रहा है। और भी कंट्रीज के थ्रू उनके सन मिशंस भेजे जा चुके हैं। इन मिशंस को पूरा करने वाली कंट्रीज में अमेरिका, जर्मनी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी शामिल है। चंद्रयान 3 के बाद आदित्य L1 मिशन भी हमारी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिसका क्रेडिट हमारे इसरो के साइंटिस्ट को जाता है। उनके हार्डवर्क की वजह से ही ये मिशन पॉसिबल हो पाया। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, and for more such creative, informative and vlogging videos, keep watching our channel Rashmi Ki Duniya and don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching.